आज मैया यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ गई। और एक और बात, जादना मैया 4 बजे उठ के नहा धो के रसोई घर में चली जाएं। ध्यान से सुनना, जादना मैया नहाए धोए के 4 बजे उठ के और रसोई घर में चली जाएं। बाद ना समझ लो छोटे छोटे बच्चन की एकादशी व्रत हो जात। बोलो राधे राधे। मैया 4 बजे उठी, नहा धो करके रसोई घर में चली गई और पकवान बनाना प्रारंभ कर दिया। और जो ही पकवान बनाना प्रारंभ किया, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपस्सन वसन गोपा इंद्रिया कृतोद्यमान। भगवान घुट जैसे ही सुगंध भगवान की नाक में पहुंची, भगवान ने कहा कि इतने सुंदर सुंदर पकवान कहां बन रहे हैं। सो भगवान घुटमन 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 चल करके आ गए जहां मैया रसोई घर में भोजन बना रही थी। उस जगह मैया ने कहा दूर दूर लाला, दूर दूर। भगवान ने कहा वैसे मैया मुझे अपने पास बुलाती है और आज मैया मुझे अपने से दूर भेज रही है। क्यों मैया, क्यों नहीं आऊं तेरे पास में? वो लल्ला मैं भोजन बना रही हूं। क्यों मैया भोजन बना रही हो, मैं बता तो दो। बोले जय जय की ताई के लिए मैं भोग बना रही हूं। भगवान ने अपने मन में सोची कि सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, फिर भोग किने लगाएगी मेरी मां? सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मैया वो ये भोग लगा दे। बोले दूर भाग, रसोई घर में प्रवेश नहीं करने दिया। फटकार लगा दी भगवान को। और जो ही भगवान को फटकार लगाई सो भगवान रोने लगे। बोलो राधे राधे। और भगवान जब माता ने फटकार लगाई है तो बच्चा कहां जाता है? पिताजी के पास। सो भगवान रो करके घुटमन चल के आंखों को मीड़ते हुए अपने पिताजी के पास गए। और पिताजी ने जैसे ही रोता देखा सो कहा कथ्यताम में पिता को हम संभ्रमो व उपागतः। जैसे ही रोता हुआ देखा, पिता कहकर के संबोधित किया आज नंदराय जी को। ना आज तक तो बाबा ही कहकर के बोल वृंदावन में हिलाले की जय हो। हाँ, कथा कहां चल रही है बताओ? घर, वो तो घर में ही तो थे नंद बाबा के हैं? अच्छा, पिताजी के पास पहुंच गए। चलो शुक्र है कि सुन रहे हो कथा। बोलो राधे राधे। न एक जगह हमारी कथा चल रही थी, है ना, और परिचित जी हमारे बेचारे बूढ़े थे। कथा चल रही थी और ऐसे ही नृत्य होने के बाद में वो बैठे तो हमने पूछी परिचित जी हमारी मेमोरी थोड़ी कम है तो बताओ कथा कहाँ चल रही है। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर खड़े भये कि महाराज क्या पूछ रहे हो बताओ। हमने कही कथा कहाँ चल रही है बताओ। उनने कही कि हमारे गांव में चल रही। और कहाँ चल रही? और क्या तुम्हें बताएं? हमने ठीक है तुम्हारे गांव में ही चलती रहे कथा। बोलो राधे राधे। पिताजी के पास में पहुंचे भगवान। पिताजी ने रोता हुआ देखा और जैसे ही रोता हुआ देखा पूछा क्या बात है? बोले मुझे माँ ने जो भोग बना रही हैं वो नहीं दिया, वो कहती हैं कि जय जय के ताई है। पिताजी मुझे ये बताओ वो जय जय है कौन जिसके लिए भोग बनना है? भगवान ने जब पूछा नंदराई से तब कहा कि बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ते भूतानां पीडनम जीवनम पया। जिस भगवान की हम पूजा करेंगे उनका नाम है देवराज इंद्र। तो पिताजी क्यों पूजा हो रही है उनकी? बोले बेटा पूजा इसलिए हो रही है कि जब हम उनकी पूजा करेंगे वो हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे और जब पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे तो जल की वर्षा करेंगे और जल की वर्षा करेंगे तो हम बीज बोएंगे तो उसी वर्षा के कारण हमारे यहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान ने कहा कि ये कैसा भगवान है कि पहले पूजा कराएगा उसके बाद फल देगा? पिताजी ये बिल्कुल गलत है। क्यों?
क्योंकि जीव को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। इंद्र का काम है जल वर्षाना, तो वो समय पे जल वर्षाएगा। पिताजी, कर्मणो जायते जंतु कर्मणैव विलीयसे, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जीव को अपने कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है। पिताजी एक काम करो, आधा ब्रजमंडल देवराज इंद्र की पूजा करे और आधा ना करे, तो मैं भी देखूं कि देवराज इंद्र क्या आधे ब्रजमंडल में ही वर्षा करेंगे, पूरे में नहीं करेंगे। अरे पिताजी, उनका काम है जल वर्षाना, तो वो जल बरसाएंगे। और तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो पिताजी? मेरे हिसाब से तो तुम्हें पूजा करनी चाहिए गिरिराज गोवर्धन की। क्यों बेटा, उनकी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गिरिराज गोवर्धन की पूजा इसलिए, हम गायों को चराने के लिए वहां जाते हैं, उस पर दूब घास उगती है, दूब घास जाकर के हमारी गायें उसको खाती हैं, और खाकर के जब घास को खाकर के तृप्त होती हैं, तब वो हमें दूध देती हैं, और उसी दूध को निकाल करके हम मथुरा इत्यादि में उसका व्यापार करते हैं। आप इंद्र की पूजा छोड़ दो और गिरिराज गोवर्धन की पूजा शुरू कर दो। भगवान नंदराय जी ने जब ये लल्ला की बात सुनी, तो नंदराय जी ने अपने सभी भाइयों को बुलाया और सभी से कहा कि मेरा बेटा चाहता है, कृष्ण चाहता है कि इंद्र की पूजा न करके हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। सब लोगों ने कहा ठीक है, जब कृष्ण कह रहा है तो एक बार गिरिराज गोवर्धन की पूजा भी कर लेते हैं। सो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए जैसे ही कहा, लेकिन नंदराय जी ने कहा कि बेटा हमारी 3 शर्त है। हम पूजा तो करेंगे तेरे गोवर्धन की, गिरिराज की, लेकिन 3 शर्त है। क्या 3 शर्त है? पहली शर्त हमारी ये है कि हम तेरे गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें, गिरिराज की, और जो भोग ले जाएं, उसे रूखे सूखे भोजन से ही प्रसन्न होना होगा। ठीक है, तथा तुम्हारी शर्त मंजूर है, मेरे गिरधर ने कह दी है। दूसरी शर्त हमारी ये है कि अगर हम उसे भोग लगाएंगे तो देवराज इंद्र क्रुद्ध में आ जाएंगे, तो देवराज इंद्र से हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह भी हो जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि हम भोग लगाने जाएं तो जैसे जाकर के मंदिर में मूर्तियां होती हैं और माताएं ठूंस के उनके मुंह में घूंस देती हैं, ऐसा ना हो, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वो भोजन हमारा प्रसाद ग्रहण करें। तीनों शर्त अगर मंजूर हैं तो हम तेरे गिरवर्त की पूजा करेंगे। बोले ठीक है राजी। तो लल्ला, तेरे लल्ला के लिए, तेरे उस गिरिराज जी के लिए क्या बनाया जाए? बोले पिताजी जो इच्छा हो सो बनाओ। सो पकवान बनाना शुरू कर दिया। पंचत्यम विविधा पाका सुपंता पायसायद संयाबा पुप सुस्कल्या सर्वदोहश्य गृह्यता। जो इच्छा है वो बनाओ। तो महाराज थोड़ा बहुत भोजन नहीं बनाया, 56 प्रकार के भोजन बनाए, 56 भोग लगाए गए गिरिराज जी को। और 56 भोग में क्या क्या बनाया है बताएं आपको? हैं? ठीक है सुनो, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए किसी के, बोलो राधे राधे। हाँ ना, मुंह में पानी आ जाए, नहीं आएगा तो सुनो। खुरचन है खीर मोहन, ध्यान से सुनना। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार में बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है।
56 प्रकार के भोज बन करके तैयार हुए। जब तैयार हो गए, लल्ला से कहा कि तैयार हो गए, बोले गर्गाचार्य जी को बुला लो, ब्राह्मण को बुला लो, वही तो वहां जाकर के पूजा कराएंगे।